कदीम जमाने में एक छोटे से दरियाई गांव में एक गरीब मल्लाह रहता था जिसका नाम जुनैद था। उसके पास एक बोसीदा सी कश्ती थी जो उसके दादा की यादगार थी। कश्ती के तख्ते पुराने हो चुके थे और कहीं कहीं से टूट भी गए थे। जुनैद ने बार बार उन्हें जोड़ा था, रस्सियां भी घिसी हुई थी और पाल में कई जगह पैबंद लगे हुए थे। लेकिन जुनैद इस कश्ती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था क्योंकि यही उसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया थी। जुनैद की उम्र 25 बरस की थी। उसका जिस्म मजबूत और चेहरा साफ था। उसके वालिद तैमूर भी मल्लाह थे जो बरसों पहले दरिया की मौजों में गायब हो गए थे। उस दिन के बाद से जुनैद की वालिदा नरगिस का दिल टूट गया। वो अक्सर किनारे पर बैठकर दरिया की तरफ देखती और आंसू बहाती रहती। अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। जुनैद हर सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी कश्ती को दुरुस्त करता, पानी निकालता, रस्सियों को कसता और फिर किनारे पर बैठकर मुसाफिरों का इंतजार करता। उसका गांव दरिया के एक किनारे पर था और दूसरी तरफ एक बड़ा कस्बा था जहां बाजार लगता था। लोगों को पार जाने के लिए मल्लाहों की जरूरत पड़ती थी। कई और मल्लाह भी थे जिनकी कश्तियां जुनैद से बेहतर थीं। उनके पाल नए थे और रंग रोगन भी ताजा था। वो ऊंची आवाज में मुसाफिरों को बुलाते और ज्यादा किराया मांगते। जुनैद कभी शोर नहीं मचाता था। वो खामोशी से किनारे पर बैठा रहता और जब कोई उसके पास आता तो अदब से उसकी मदद करता। उसका किराया भी बाकी मल्लाहों से कम था। कुछ लोग कहते कि जुनैद नादान है जो इतने कम पैसे में काम करता है, लेकिन जुनैद का कहना था कि मुझे इतना ही काफी है जितने से मेरी वालिदा का पेट भर जाए और घर चल जाए। अल्लाह ने जो दिया है उसी में राजी हूँ। एक दिन सुबह का वक्त था। धुंध छाई हुई थी और दरिया का पानी ठंडा और शांत था। जुनैद अपनी कश्ती में बैठा एक फटी हुई रस्सी को दुरुस्त कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी किनारे पर आया। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। उसके साथ एक छोटी सी पोटली थी। उसने आवाज दी, ए मल्लाह, मुझे पार करा दोगे? जुनैद ने फौरन सिर उठाया और कहा, जी हाँ बाबा जान, तशरीफ रखिए। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए कश्ती में बैठने लगा तो जुनैद ने उसका हाथ थामा और इत्मीनान से बिठाया। फिर उसने पूछा, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? बूढ़े ने कहा, उस पार के कस्बे में। मुझे अपने बेटे के पास जाना है जो वहां किसी ताजिर की दुकान में काम करता है। जुनैद ने कश्ती को किनारे से धक्का दिया और चप्पू चलाने लगा। पानी में कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। बूढ़ा आदमी खामोश बैठा था। जुनैद ने देखा कि उसकी आंखों में गम के आसार हैं। उसने पूछा, बाबा जान, आप परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है? बूढ़े ने गहरी आह भरी और कहा, बेटा मेरी बीवी बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं है। बेटे के पास जा रहा हूं कि शायद कुछ मदद कर दे, मगर उसकी भी हालत ठीक नहीं, जाने वो कितना दे पाएगा। जुनैद का दिल भर आया। उसने कहा, अल्लाह करीम है बाबा जान, वो जरूर रास्ता निकालेगा। जब वो बीच दरिया में थे तो जुनैद ने चप्पू रोक दिया और अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। ये वो पैसे थे जो उसने कल की मेहनत से कमाए थे। उसने बूढ़े की तरफ बढ़ाए और कहा, बाबा जान ये लीजिए, ये ज्यादा नहीं है मगर शायद दवा के काम आ जाए। बूढ़े की आंखें फैल गईं। उसने कहा, नहीं बेटा, ये मैं कैसे ले सकता हूँ, तुम खुद गरीब हो। जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जान, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं भी किसी को दे सकता हूँ। आप बुजुर्ग हैं और महताज, ये लेना मेरा फर्ज है। बूढ़े ने थरथराते हाथों से वो सिक्के लिए और आंसू बहाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे बेटा, तुम्हारी नेकी कभी जाया नहीं होगी। जब कश्ती दूसरे किनारे पर पहुंची तो बूढ़े ने पूछा, कितने पैसे हुए? जुनैद ने कहा, कुछ नहीं बाबा जान, आप दुआ दे दीजिए बस। बूढ़ा उतरा और उसने जुनैद के सिर पर हाथ रखा और देर तक दुआ की। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ गायब हो गया। उस दिन के बाद जुनैद रोज की तरह अपना काम करता रहा। वो सुबह से शाम तक मुसाफिरों को पार करवाता। कभी कोई ताजिर होता जो सामान लेकर बाजार जा रहा होता, कभी कोई औरत अपने बच्चों के साथ, कभी कोई मुसाफिर जो दूर से आया होता। जुनैद सबके साथ नरमी और इज्जत से पेश आता। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज तेज था और दरिया का पानी चमक रहा था। जुनैद अपनी कश्ती को किनारे पर बांधकर एक दरख्त के साए में बैठा था। उसने अपनी रोटी का टुकड़ा निकाला और खाने लगा। तभी उसने देखा कि दूर से एक औरत दौड़ती हुई आ रही है। वो चीख रही थी, मदद करो, मेरा बच्चा डूब रहा है। जुनैद फौरन उठा और देखा कि दरिया में एक छोटा सा बच्चा पानी में हाथ पैर मार रहा है। वो किनारे से खेलते खेलते पानी में गिर गया था। जुनैद ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने अपनी कुर्ता उतारी और दरिया में कूद गया। पानी की मौजें तेज थीं और बच्चा बहता जा रहा था। जुनैद तेजी से तैरता हुआ उसके पास पहुंचा। बच्चा डर के मारे उससे चिपक गया। जुनैद ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और वापस किनारे की तरफ तैरने लगा। किनारे पर कुछ और लोग भी जमा हो गए थे। जब जुनैद बच्चे को लेकर बाहर आया तो सबने राहत की सांस ली। औरत अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। बच्चा खांस रहा था और पानी उगल रहा था मगर वो जिंदा था। औरत ने जुनैद देखा और कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मगर अल्लाह तुम्हें जरूर बदला देगा। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, बीबी जान, ये तो मेरा फर्ज था, शुक्र है अल्लाह का कि बच्चा बच गया, आप इसका ख्याल रखिएगा। औरत अपने बेटे को लेकर चली गई और लोग भी तितर बितर हो गए। जुनैद ने अपनी कुर्ता पहनी जो भीग चुकी थी और वापस अपनी कश्ती की तरफ चल दिया। शाम को जब जुनैद घर लौटा तो उसकी वालिदा नरगिस दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि जुनैद के कपड़े गीले हैं और चेहरे पर थकान के आसार हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस हाल में क्यों हो? जुनैद ने सारी बात बता दी। नरगिस ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम बिल्कुल अपने वालिद की तरह हो, वो भी ऐसे ही नेक दिल थे। रात को खाना खाने के बाद जुनैद अपनी चटाई पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, रोज मेहनत करो फिर भी पेट भरना मुश्किल हो। उसकी कश्ती भी अब और ज्यादा टूट फूट गई थी। कल उसे फिर से दुरुस्त करनी पड़ेगी। मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो दिल में कहता, अल्लाह जो देता है वो काफी है, बस सेहत और ईमान सलामत रहे। अगले कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। जुनैद रोज अपना काम करता। कभी मुसाफिरों की तादाद ज्यादा होती तो कभी कम। कुछ दिन ऐसे भी होते जब बहुत कम लोग पार जाते और जुनैद को मुश्किल से 2-4 पैसे मिलते, मगर उसने कभी किसी से ज्यादा किराया नहीं मांगा। दूसरे मल्लाह अक्सर उसे ताना देते कि तुम बेवकूफ हो जुनैद, इतने कम पैसे में काम करोगे तो कभी अमीर नहीं बनोगे। मगर जुनैद उनकी बातों पर तवज्जो नहीं देता था। एक दिन दरिया में बाढ़ आ गई। बारिश बहुत हुई थी और पानी का बहाव तेज हो गया था। मल्लाहों ने कश्तियां किनारे पर बांध दी क्योंकि पार जाना खतरनाक था। मगर दूसरे किनारे पर कुछ लोग फंस गए थे जो वापस अपने घर जाना चाहते थे। उन्होंने आवाजें लगाई मगर किसी ने हिम्मत नहीं की।
जुनैद ने सोचा कि अगर ये लोग रात भर यहाँ रहे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। उसने अपनी कश्ती को तैयार किया और पानी में उतार दिया। दूसरे मल्लाहों ने कहा, जुनैद पागल हो गए हो क्या? इस बहाव में तुम डूब जाओगे। मगर जुनैद ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो वो लोग परेशान रहेंगे, अल्लाह पर भरोसा है। उसने कश्ती में बैठकर चप्पू चलाना शुरू किया। पानी की मौजें बहुत तेज थीं और कश्ती इधर उधर हिल रही थी। जुनैद ने पूरी ताकत लगाई और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वहां 3 लोग इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, शुक्र है अल्लाह का तुम आ गए। हमें लगा कि आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। जुनैद ने उन्हें कश्ती में बिठाया और वापसी का सफर शुरू किया। वापसी और भी मुश्किल थी क्योंकि अब कश्ती में वजन ज्यादा था। मौजें कश्ती को हिलाई जा रही थीं और पानी अंदर भी आने लगा था। मुसाफिर डर गए थे मगर जुनैद ने हिम्मत बंधाई और कहा, घबराइए मत, बस थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे। आखिरकार जब वो किनारे पर पहुंचे तो सबने राहत की सांस ली। मुसाफिरों ने जुनैद को पैसे देने चाहे मगर जुनैद ने कहा, आज कुछ नहीं लूंगा, ये मेरा फर्ज था। आप सलामत पहुंच गए, बस यही काफी है। मगर उन लोगों ने जिद की और कुछ पैसे जुनैद के हाथ में रख दिए। उस रात जुनैद बुखार में पड़ गया। ठंडे पानी में इतनी देर रहने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी वालिदा नरगिस बहुत परेशान हुई। उसने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो देसी इलाज जानती थी। उसने जुनैद को कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया। 3 दिन तक जुनैद बिस्तर पर पड़ा रहा। उसे तेज बुखार था और कभी कभी बेहोशी भी आ जाती थी। नरगिस रात दिन उसकी सेवा करती रही। वो उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती और दुआएं पढ़ती रहती। वो अल्लाह से गिड़गिड़ाती कि मेरे बेटे को सेहत दे। उसके बाप को तो दरिया ने ले लिया, अब इसे तो बचा ले। चौथे दिन जुनैद की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। बुखार कम हो गया और उसे होश आ गया। उसने अपनी वालिदा को देखा जो उसके पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर थकान के निशान थे। जुनैद ने कहा, अम्मी आप परेशान हो गई हैं मेरी वजह से, मुझे माफ कर दीजिए। नरगिस ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं कहां जाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो गए, मगर अब ख्याल रखना अपना। इतना खतरा क्यों उठाया था? जुनैद ने जवाब दिया, अम्मी वो लोग मुसीबत में थे, मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ देता। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैं सलामत वापस आ गया। धीरे धीरे जुनैद ठीक हो गया। 1 हफ्ते बाद वो फिर से काम पर जाने लगा मगर उसकी कश्ती की हालत और खराब हो गई थी। बाढ़ में कुछ तख्ते और टूट गए थे और पानी अब ज्यादा अंदर आने लगा था। जुनैद को हर थोड़ी देर में पानी बाहर निकालना पड़ता था। एक दिन एक ताजे ने कहा, जुनैद तुम्हारी कश्ती बहुत खराब हो गई है, तुम्हें नई कश्ती खरीदनी चाहिए। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ मैं जानता हूँ, मगर फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं। यही ठीक है, अभी अल्लाह ने चाहा तो कभी नई भी मिल जाएगी। मगर हकीकत ये थी कि जुनैद के पास बचत के नाम पर कुछ नहीं था। जो कमाता था वो खाने और वालिदा की देखभाल में खर्च हो जाता था। कभी कभी तो उस अपना पेट काट कर भी गुजारा करना पड़ता था ताकि वालिदा को भरपेट खाना मिल सके। एक रात जुनैद अपनी चटाई पर लेटा सोच रहा था। उसे अपने वालिद याद आ रहे थे जिन्होंने उसे मल्लाही सिखाई थी। वो कहते थे, बेटा ये काम मुश्किल है मगर शरीफाना है, तुम लोगों की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। जुनैद ने उनकी बात हमेशा याद रखी। उसी रात उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग उसके पास आया और कहा, ऐ जुनैद तुम्हारा सब्र और नेकदिली अल्लाह ने देख ली है। तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली है, जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, मगर तुम अपने रास्ते से मत हटना, ईमानदारी और नेकी पर कायम रहना। जुनैद की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोचने लगा कि क्या वाकई उसकी हालत बदलने वाली है या ये सिर्फ एक ख्वाब था। मगर किसी वजह से उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि जैसे कोई उससे कह रहा है कि सब्र कर, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगली सुबह जुनैद फिर से अपनी कश्ती लेकर दरिया पर पहुंचा। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ, मगर जुनैद को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। आज ऐसा वाकया होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोपहर का वक्त था, सूरज तेज था और ज्यादातर मल्लाह साए में आराम कर रहे थे। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। जुनैद ने देखा कि कई घुड़सवार तेजी से किनारे की तरफ आ रहे हैं। उनके कपड़े कीमती थे और हथियार चमक रहे थे। साफ था कि ये कोई रईस आदमी के खिदमतगार हैं। वो किनारे पर रुके और एक सिपाही ने ऊंची आवाज में कहा, कौन है जो फौरन हमें पार करवा सके, हमें बहुत जल्दी है। यह सुनते ही सभी मल्लाह दौड़े। हर कोई अपनी कश्ती की तारीफ करने लगा, मगर जुनैद खामोशी से किनारे पर खड़ा रहा। सिपाही ने सबकी कश्तियां देखी, फिर उसकी नजर जुनैद की बोसीदा कश्ती पर पड़ी। उसने हंसकर कहा, यह क्या है, ये तो डूबने वाली है। मगर तभी पीछे से एक आवाज आई। एक शानदार घोड़े पर सवार एक जवान नौजवान आगे आया। उसके कपड़े बेहद कीमती थे और चेहरे पर रोब था। साफ था कि यह कोई बहुत बड़े घराने का चिराग है। उसने सबको देखा और फिर उसकी निगाह जुनैद पर पड़ी। जुनैद सादा कपड़ों में खड़ा था मगर उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। नौजवान ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? जुनैद ने अदब से कहा, जुनैद हुजूर। नौजवान ने पूछा, तुम्हारी कश्ती बहुत पुरानी लग रही है, क्या यह सलामत पार करवा सकती है? जुनैद ने सच्चाई से जवाब दिया, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी कश्ती पुरानी जरूर है मगर मैं रोज इसे दुरुस्त करता हूँ। अल्लाह के फजल से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर अगर आपको शक है तो किसी और की कश्ती ले लीजिए। नौजवान मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, तुम किसी और की तरह झूठी तारीफ नहीं कर रहे, चलो तुम ही हमें पार करवाओ। दूसरे मल्लाहों के चेहरे उतर गए। वो सोच रहे थे कि इतने बड़े रईस ने जुनैद की टूटी फूटी कश्ती को क्यों चुना, जबकि उनकी कश्तियां इससे कहीं बेहतर थीं। जुनैद ने फौरन अपनी कश्ती को तैयार किया। उसने अंदर का पानी निकाला, तख्तों को जांचा और रस्सियों को कसा। फिर उसने अदब से कहा, हुजूर तशरीफ रखिए। नौजवान घोड़े से उतरा। उसके पीछे 3 और आदमी थे जो शायद उसके खादिम या साथी थे। सब कश्ती में बैठने लगे। जुनैद ने ध्यान से सबको बिठाया ताकि वजन बराबर रहे। फिर उसने कश्ती को किनारे से धक्का दिया और चप्पू चलाने लगा। पानी शांत था और हवा मुलायम। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। नौजवान जुनैद को गौर से देख रहा था। उसने देखा कि जुनैद बड़े एहतियात से चप्पू चला रहा है और हर लम्हा मुसाफिरों की सलामती का ख्याल कर रहा है। नौजवान ने पूछा, जुनैद तुम कब से ये काम कर रहे हो? जुनैद ने जवाब दिया, हुजूर मेरे वालिद भी मल्लाह थे, उन्होंने मुझे ये काम सिखाया। जब से मैं सयाना हुआ हूं तब से यही कर रहा हूं।
नौजवान ने फिर पूछा, और तुम्हारे वालिद अब कहाँ हैं? जुनैद की आंखों में गम के आसार आए। उसने कहा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो कई बरस पहले एक तूफान में शहीद हो गए। एक मुसाफिर को पार करवा रहे थे कि कश्ती पलट गई। नौजवान खामोश हो गया। फिर उसने पूछा, तो अब तुम्हारे साथ कौन है? जुनैद ने कहा, बस मेरी वालिदा हैं हुजूर। वो बहुत बूढ़ी हैं, उन्हीं की खिदमत में मेरी जिंदगी गुजर रही है। नौजवान ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वो किसी सोच में पड़ गया हो। फिर उसने पूछा, जुनैद, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई और काम करो? ये तो बहुत मुश्किल और कम आमदनी वाला काम है। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये काम मेरे बाप दादा का है, मुझे इस पर फख्र है, और फिर मैं किसी की खिदमत कर रहा हूँ, लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा हूँ। इसमें भी नेकी है। अल्लाह ने जितना दिया है उसी में राजी हूँ। नौजवान की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है जुनैद। आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं जो अपने हाल पर राजी हों। तुम्हारी ईमानदारी और कनात काबिल तारीफ है। इतनी बातों में वो बीच दरिया में पहुंच गए थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, पानी में लहरें उठने लगी, कश्ती हिलने लगी और एक साथी घबरा गया। उसने कहा, यह क्या हो रहा है? कहीं कश्ती पलट न जाए। जुनैद ने फौरन हिम्मत बंधाई। उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर की बात है, आप सब एक तरफ झुक जाइए। उसने बड़ी महारत से कश्ती को संभाला, चप्पू की दिशा बदली और कश्ती को सीधा रखा। थोड़ी देर में हवा भी शांत हो गई और पानी फिर से ठहर गया। नौजवान ने राहत की सांस ली। उसने कहा, जुनैद, तुमने बड़ी खूबी से काम लिया, कोई और शायद घबरा जाता, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारी। जुनैद ने विनम्रता से कहा, हुजूर, ये मेरा काम है, मैं रोज ऐसे हालात से गुजरता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक रहता है। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो नौजवान ने अपने थैले से कुछ सोने के सिक्के निकाले। उसने जुनैद की तरफ बढ़ाए और कहा, ये लो जुनैद, तुम्हारी मेहनत का सिला। जुनैद ने वो सिक्के देखे तो उसकी आंखें फैल गईं। इतने सिक्के तो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसने कहा, हुजूर, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरा किराया तो सिर्फ चंद पैसे हैं। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, जुनैद, तुमने हमें सिर्फ पार नहीं करवाया, बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहनत का सबूत दिया है। ये तुम्हारे हक का है, लो और इनकार मत करो। जुनैद ने थरथराते हाथों से वो सिक्के लिए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे हुजूर, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। नौजवान ने कहा, एक बात और, जुनैद, तुम रोज यहीं रहते हो? जुनैद ने कहा, जी हाँ हुजूर, सुबह से शाम तक यहीं रहता हूँ। नौजवान ने कहा, अच्छा, शायद हम फिर मिलें। फिर वो अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार हो गया और चला गया। जुनैद वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में सोने के सिक्के थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वो अपनी कश्ती में बैठ गया और सोचने लगा कि इन पैसों से क्या करे। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसकी वालिदा दरवाजे पर खड़ी थी। जुनैद ने उसे वो सिक्के दिखाए और पूरा वाकया सुनाया। नरगिस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह का करम है बेटा, तुम्हारी नेकदिली का सिला तुम्हें मिल रहा है। मैं हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे। उस रात जुनैद और नरगिस ने बरसों बाद पेट भरकर खाना खाया। जुनैद ने बाजार से अच्छा सा खाना खरीदा था। नरगिस ने कहा, बेटा, इन पैसों को संभाल कर रखना, शायद कभी काम आए। जुनैद ने कहा, जी अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसों से अपनी कश्ती की मरम्मत करवा लूं, बाकी पैसे हम महफूज रख लेंगे। नरगिस ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, ये मुनासिब रहेगा, तुम्हारी कश्ती वाकई बहुत टूट फूट गई है, अल्लाह ने मौका दिया है तो इसे दुरुस्त करवा लो। अगले दिन सुबह जुनैद बाजार गया। वहां एक बूढ़ा कारीगर था जिसका नाम सलमान था। वो कश्तियां बनाने और ठीक करने का माहिर था। जुनैद उसके पास पहुंचा और कहा, चाचा सलमान, मेरी कश्ती बहुत खराब हो गई है, आप इसे ठीक कर सकते हैं? सलमान ने कश्ती देखी और सिर हिलाया। उसने कहा, जुनैद बेटा, ये तो बहुत बुरी हालत में है, इसे ठीक करने में काफी पैसे लगेंगे, शायद तुम्हारे पास इतने पैसे ना हो। जुनैद ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और कहा, चाचा जान, अल्लाह का करम है, इस बार मेरे पास पैसे हैं, आप बता दीजिए कितना खर्च आएगा। सलमान ने हिसाब लगाया और बताया। जुनैद ने फौरन हाँ कर दी। सलमान हैरान रह गया क्योंकि उसे पता था कि जुनैद हमेशा तंगदस्त रहता था। उसने पूछा, जुनैद, तुम्हें अचानक इतने पैसे कहां से मिल गए? जुनैद ने पूरा वाकया सुना दिया। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह भला करे उस नेकदिल नौजवान का। चलो, मैं तुम्हारी कश्ती को नई जैसी बना दूंगा, इसमें मुझे 3 दिन लगेंगे, तुम बेफिक्र रहो। जुनैद ने शुक्रिया अदा किया और वापस चला गया। इन 3 दिनों में जुनैद ने दूसरे मल्लाहों से कश्ती किराए पर ली और अपना काम जारी रखा। वो रोज सुबह से शाम तक मुसाफिरों को पार करवाता रहा। उसकी नेकदिली और ईमानदारी की बातें अब पूरे इलाके में फैलने लगी थी। लोग कहते थे कि जुनैद मल्लाह बहुत नेक इंसान है, वो किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। 3 दिन बाद जब सलमान ने कश्ती की मरम्मत पूरी की तो जुनैद उसे देखकर हैरान रह गया। कश्ती बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। टूटे हुए तख्ते बदल दिए गए थे, रस्सियां नई लगाई गई थी और पाल को भी सिल दिया गया था। जुनैद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सलमान का शुक्रिया अदा किया और पैसे दिए। सलमान ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी कश्ती में बरकत दे और तुम्हें हमेशा सलामत रखे। जुनैद अपनी नई जैसी कश्ती लेकर दरिया पर पहुंचा। दूसरे मल्लाहों ने जब उसकी कश्ती देखी तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, जुनैद, तुमने ये सब कैसे करवाया? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का करम है भाइयों, उसने मेरी मदद की। अब जुनैद की कश्ती पहले से बेहतर थी तो ज्यादा मुसाफिर उसके पास आने लगे। उसकी कमाई भी पहले से थोड़ी बढ़ गई, मगर जुनैद ने अपनी फितरत नहीं बदली। वो फिर भी उतने ही मामूली पैसे लेता था और गरीबों से तो अक्सर कुछ नहीं लेता था। उसकी वालिदा की सेहत भी बेहतर होने लगी क्योंकि अब उन्हें अच्छा खाना मिल रहा था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। जुनैद रोज अपना काम करता और शाम को घर लौटता। एक दिन दोपहर का वक्त था। जुनैद अपनी कश्ती में बैठा पानी पी रहा था। तभी उसने दूर से फिर से घोड़ों की आवाज सुनी। उसने देखा कि वही नौजवान फिर से आया है जिसने उसे सोने के सिक्के दिए थे। इस बार उसके साथ और भी ज्यादा लोग थे। नौजवान ने किनारे पर आकर चारों तरफ देखा। फिर उसकी नजर जुनैद पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, जुनैद, तुम यही हो, अच्छा हुआ, आज हमें फिर तुम्हारी जरूरत है। जुनैद ने फौरन कश्ती तैयार की। नौजवान ने उसकी कश्ती देखी और कहा, अरे ये तो नई जैसी हो गई है, तुमने मरम्मत करवाई? जुनैद ने विनम्रता से कहा, जी हुजूर, आपके दिए हुए पैसों से ही ये मुमकिन हो सका, अल्लाह आपको जजा दे। नौजवान खुश हो गया। उसने कहा, बहुत खूब जुनैद,
मुझे खुशी है कि तुमने वो पैसे सही काम में लगाए। चलो अब हमें जल्दी पार करवाओ, आज एक जरूरी काम है। इस बार नौजवान के साथ 5 और आदमी थे। सब कश्ती में बैठ गए। जुनैद ने बड़े एहतियात से सबको बिठाया और कश्ती को रवाना किया। रास्ते में नौजवान ने पूछा, जुनैद तुम्हारी वालिदा कैसी हैं? जुनैद को हैरानी हुई कि नौजवान को उसकी वालिदा की याद है। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है हुजूर, आपके एहसान से अब उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है और तबीयत पहले से बेहतर है। नौजवान ने कहा, यह सुनकर अच्छा लगा। वालिदा की खिदमत बहुत बड़ी नेकी है जुनैद, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र जरूर देगा। जुनैद ने कहा, आमीन हुजूर, आप बहुत मेहरबान हैं। जब वो बीच दरिया में थे तो नौजवान ने अचानक कहा, जुनैद मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम इतने ईमानदार क्यों हो? तुम चाहो तो ज्यादा पैसे ले सकते हो मगर तुम नहीं लेते, क्यों? जुनैद ने सोचा और फिर कहा, हुजूर मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर मैं किसी को धोखा दूंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज होगा और फिर मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए जितने से मेरा और मेरी वालिदा का गुजारा हो जाए। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं। नौजवान की आंखों में तारीफ के भाव आए। उसने कहा, तुम वाकई एक नायाब इंसान हो जुनैद, आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं, तुम्हारी सोच बहुत पाकीज़ा है। जुनैद ने शर्मिंदगी से कहा, हुजूर आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं तो एक मामूली मल्लाह हूँ, बस अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। नौजवान ने कहा, जुनैद मामूली आदमी वो नहीं होता जिसकी हैसियत कम हो, बल्कि वो होता है जिसका किरदार कमजोर हो। तुम्हारा किरदार तो बहुत मजबूत है, यही तुम्हारी असल दौलत है। जुनैद खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े रईस उससे इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं। दूसरे किनारे पर पहुंचकर नौजवान ने फिर से जुनैद को सोने के सिक्के दिए। इस बार भी जुनैद ने मना किया मगर नौजवान ने जिद की। उसने कहा, जुनैद ये तुम्हारा हक है, लो और अपनी वालिदा की मजीद देखभाल करो। फिर उसने कहा, एक बात और, कल शाम को मैं फिर आऊंगा, मेरे साथ एक बहुत जरूरी शख्स होगा, तुम यहीं रहना। जुनैद ने कहा, जी हुजूर जरूर। नौजवान चला गया और जुनैद सोचता रहा कि कल कौन आने वाला है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था मगर उसने ज्यादा सोचना बंद कर दिया। शाम को वो घर लौटा और अपनी वालिदा को फिर से सिक्के दिखाए। नरगिस ने कहा, अल्लाह का करम बरस रहा है बेटा, ये नौजवान कौन है जो तुम पर इतनी मेहरबानी कर रहा है? जुनैद ने कहा, अम्मी मुझे नहीं पता, उसने अपना नाम भी नहीं बताया, मगर लगता है कि वो किसी बड़े घराने का है, उसके कपड़े और घोड़े सब बहुत कीमती हैं। नरगिस ने कहा, अल्लाह उसे सलामत रखे, शायद वो तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर हो गया है इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा है। अगले दिन जुनैद पूरे दिन बेताबी से इंतजार करता रहा। वो अपना काम करता रहा मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रहा था कि आज कौन आने वाला है। शाम का वक्त हो गया, सूरज ढलने लगा और आसमान लाल हो गया। तभी दूर से घोड़ों की आवाज आई। जुनैद ने देखा कि इस बार बहुत बड़ा काफिला आ रहा है। कम से कम 20 घुड़सवार थे। सबसे आगे वही नौजवान था और उसके साथ एक बुजुर्ग शख्स था जिसके कपड़े बेहद शानदार थे। उसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर रोब था। साफ था कि ये कोई बहुत बड़ा रईस या सरदार है। काफिला किनारे पर रुका। सभी मल्लाह दौड़ कर आए। सब अपनी अपनी कश्तियों की तारीफ करने लगे मगर नौजवान ने सीधे जुनैद की तरफ इशारा किया और कहा, जुनैद आओ, आज तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। जुनैद घबराया हुआ आगे बढ़ा। उसने अदब से सलाम किया। बुजुर्ग शख्स ने जुनैद को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने नौजवान से कहा, हामिद ये वही मल्लाह है जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे? नौजवान जिसका नाम हामिद था ने कहा, जी हुजूर, ये जुनैद है, बहुत ईमानदार और मेहनती है। बुजुर्ग ने जुनैद से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम जुनैद है? जुनैद ने घबराते हुए कहा, जी हुजूर। बुजुर्ग ने पूछा, तुम कब से मल्लाही कर रहे हो? जुनैद ने जवाब दिया, हुजूर मेरे दादा और वालिद भी मल्लाह थे, मैं बचपन से ही ये काम कर रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, हामिद ने मुझे बताया कि तुम बहुत ईमानदार हो और किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेते, ये सच है? जुनैद ने कहा, हुजूर मैं तो बस इतना ही लेता हूँ जितने से मेरा गुजारा हो जाए, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं लगता। बुजुर्ग मुस्कुराया। उसने कहा, बहुत खूब, आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं। चलो मुझे भी तुम्हारी कश्ती में बैठकर दरिया पार करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि हामिद ने जो तारीफ की है वो सही है या नहीं। जुनैद का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने बड़े रईस को पार करवाना कोई मामूली बात नहीं थी। अगर कोई गलती हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। मगर उसने हिम्मत की और कहा, हुजूर तशरीफ रखिए, मैं पूरी एहतियात से आपको पार करवा दूंगा। बुजुर्ग और हामिद कश्ती में बैठे। साथ में 2 और खादिम भी बैठे। बाकी लोग दूसरी कश्तियों में बैठ गए। जुनैद ने बहुत ध्यान से सबको बिठाया। फिर उसने कश्ती को रवाना किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे मगर उसने अपने आप को संभाला। दरिया शांत था, हवा मुलायम और आसमान साफ। कश्ती आराम से आगे बढ़ रही थी। बुजुर्ग जुनैद को गौर से देख रहा था। उसने देखा कि जुनैद बहुत एहतियात से चप्पू चला रहा है। उसकी निगाहें हर वक्त पानी और मुसाफिरों पर हैं। बुजुर्ग ने पूछा, जुनैद तुम्हारे वालिद का क्या नाम था? जुनैद ने कहा, तैमूर हुजूर। बुजुर्ग चौंक गया। उसने पूछा, तैमूर मल्लाह जो कई बरस पहले तूफान में शहीद हो गए थे? जुनैद हैरान हो गया। उसने कहा, जी हुजूर। वह उन्हें जानते थे? बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सा भाव आया। उसने कहा, हाँ जुनैद, मैं तुम्हारे वालिद को जानता था। वो बहुत नेक और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी। जुनैद की आंखें फैल गईं। उसने कहा, हुजूर वो कैसे? बुजुर्ग ने कहा, बरसों पहले मैं एक मुसीबत में फंस गया था। दरिया में तूफान आ गया था और मेरी कश्ती डूबने लगी थी। तुम्हारे वालिद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचाया। उस दिन के बाद से मैं हमेशा उनका एहसानमंद रहा। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर मुझे नहीं पता था, मेरे वालिद ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। बुजुर्ग ने कहा, वो ऐसे ही थे, नेकी करके छुपा जाते थे, मगर अफसोस की उस तूफानी रात वो खुद बच नहीं सके। उनकी शहादत का मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने तुम्हारी तलाश भी की थी मगर तुम मुझे नहीं मिले। जुनैद ने कहा, हुजूर उस वक्त मैं बहुत छोटा था। मेरी वालिदा ने मुझे दूसरे गांव में रिश्तेदारों के पास भेज दिया था। कुछ बरस बाद हम वापस आए। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, अल्लाह का करम है कि आज मैं तुमसे मिल गया जुनैद। तुम बिल्कुल अपने वालिद की तरह हो, वही ईमानदारी और नेक दिली। बीच दरिया में बुजुर्ग ने कहा, जुनैद मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इस इलाके का सूबेदार हूँ। मेरा नाम नासिर है। तुम्हारे वालिद ने मेरी जान बचाई थी और मैं हमेशा उनका कर्जदार रहूंगा। आज मुझे मौका मिला है कि मैं उनके बेटे की मदद करूं। जुनैद घबरा गया। उसने कहा, हुजूर आप सूबेदार हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं जानता था। मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? नासिर हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं बेटा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की।
बल्कि तुमने मुझे इज्जत दी और अच्छी सेवा की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर नासिर ने कहा, जुनैद, मैं चाहता हूँ कि तुम अब मल्लाही छोड़ दो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने महल में नौकरी दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारी वालिदा की जिंदगी बदल जाएगी। जुनैद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। उसने कहा, हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक मामूली मल्लाह हूँ। मैं महल में क्या करूंगा? नासिर ने कहा, जुनैद, तुम मामूली नहीं हो। तुम्हारे अंदर ईमानदारी और जिम्मेदारी है। मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। तुम मेरे खजाने की देखभाल करोगे, तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी और तुम्हारी वालिदा को भी आराम मिलेगा। जुनैद की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। हामिद ने कहा, जुनैद, ये बहुत बड़ा मौका है। सूबेदार साहब तुम पर एहसान कर रहे हैं, तुम इनकार मत करो। जुनैद ने कहा, मगर हुजूर, मुझे खजाने की देखभाल का कोई इल्म नहीं। मैं सिर्फ कश्ती चलाना जानता हूँ। नासिर ने कहा, तुम्हें सिखा दिया जाएगा। मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए, बाकी सब आ जाएगा। तुम सोच लो और कल मुझे जवाब दो। मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ। कल शाम को तुम महल आना। मेरे पहरेदारों को पता होगा। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो नासिर ने जुनैद को एक थैली दी। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उसने कहा, यह तुम्हारे वालिद का कर्ज है जो मैं आज अदा कर रहा हूँ, और यह भी तुम्हारी आज की मेहनत का सिला। जुनैद रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। नासिर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रो मत। तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और तुम भी उन्हीं की तरह हो। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कल शाम मुझसे मिलना। फिर वो अपने काफिले के साथ चला गया। जुनैद वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में सोने की थैली थी और दिल में हजारों ख्यालात। वो सोच रहा था कि क्या वाकई ये सब हो रहा है? क्या सच में उसकी किस्मत बदलने वाली है? उसे वो ख्वाब याद आया जिसमें एक बुजुर्ग ने कहा था कि उसकी आजमाइश खत्म होने वाली है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो नरगिस दरवाजे पर खड़ी थी। जुनैद ने उसे पूरा वाकया सुनाया, सोने की थैली दिखाई और नासिर की पेशकश के बारे में बताया। नरगिस की आंखों में खुशी और हैरानी के आंसू आ गए। उसने कहा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे वालिद की नेकी का सिला आज तुम्हें मिल रहा है बेटा। जुनैद ने कहा, अम्मी, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। नरगिस ने कहा, बेटा, ये अल्लाह का करम है। तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया, गरीबों की मदद की। अब अल्लाह तुम्हें उसका बदला दे रहा है। तुम्हें यह मौका कबूल कर लेना चाहिए। सूबेदार साहब तुम्हारे वालिद के दोस्त हैं और तुम पर एहसान कर रहे हैं। जुनैद ने कहा, मगर अम्मी, मैं मल्लाही छोड़कर क्या करूंगा? ये तो हमारा खानदानी काम है। नरगिस ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता खोल दिया है। ये कोई गुनाह नहीं है। तुम महल में जाकर भी ईमानदारी से काम कर सकते हो, और फिर तुम्हारे वालिद भी यही चाहते कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। रात भर जुनैद सो नहीं सका। वो सोचता रहा। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी थी जिसमें मुश्किलें तो थीं मगर सुकून भी था। दूसरी तरफ एक नई दुनिया का दरवाजा खुल रहा था। सुबह की नमाज के बाद उसने लंबी दुआ की। उसने अल्लाह से हिदायत मांगी कि सही फैसला क्या है। फिर उसे महसूस हुआ कि शायद ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। उसकी वालिदा को अब ज्यादा देखभाल की जरूरत है। महल में नौकरी से वो उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकता है। और फिर नासिर ने कहा था कि वो तुम्हारे वालिद का कर्ज उतार रहे हैं। इसमें इनकार करना शायद ठीक नहीं। उस दिन जुनैद ने अपना काम किया मगर दिल कहीं और था। शाम को उसने अपनी कश्ती को किनारे पर बांधा। उसने उसे हाथ से छुआ और धीरे से कहा, तुम मेरे वालिद की यादगार हो। तुम्हारे साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है, मगर अब शायद नया सफर शुरू करने का वक्त आ गया है। फिर वो अपने पड़ोसी मल्लाह याकूब के पास गया। याकूब एक नेक बुजुर्ग था जो जुनैद की इज्जत करता था। जुनैद ने कहा, चाचा याकूब, मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रह पाऊंगा। क्या आप मेरी कश्ती की देखभाल कर सकते हैं? याकूब ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? जुनैद ने उसे पूरी बात बताई। याकूब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी रंग ला रही है। बेशक मैं तुम्हारी कश्ती की देखभाल करूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, और जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ आ सकते हो। शाम ढलने से पहले जुनैद ने नहाया और साफ कपड़े पहने। उसकी वालिदा ने उसे दुआ दी। फिर वो महल की तरफ चल पड़ा। महल गांव से थोड़ी दूर एक ऊंची जगह पर था। जब जुनैद वहां पहुंचा तो उसने महल की शानो शौकत देखी तो हैरान रह गया। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और चारों तरफ पहरेदार। जुनैद ने दरवाजे पर खड़े पहरेदार से कहा, मुझे सूबेदार साहब ने बुलाया है। पहरेदार ने पूछा, तुम्हारा नाम? जुनैद ने कहा, जुनैद मल्लाह। पहरेदार ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें हुक्म मिला है, आओ मेरे साथ। जुनैद महल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर और भी शानदार था। संगमरमर के फर्श, खूबसूरत नक्काशी और बड़े बड़े झाड़ फानूस। जुनैद के कदम अपने आप धीमे हो गए। उसने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। वो सोच रहा था कि एक गरीब मल्लाह इस शानदार जगह में क्या करेगा। पहरेदार उसे एक बड़े हाल में ले गया। वहां नासिर एक तख्त पर बैठा था। उसके पास हामिद और कुछ और अमीर खड़े थे। जुनैद ने अदब से सलाम किया और जमीन की तरफ देखने लगा। नासिर ने मुस्कुराकर कहा, आओ जुनैद, मुझे खुशी है कि तुम आए। जुनैद ने कहा, हुजूर, मैंने आपकी बात पर गौर किया। मेरी वालिदा ने भी मुझे हिम्मत दी। अगर आप चाहें तो मैं आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ, मगर मैं सिर्फ एक मल्लाह हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाऊं। नासिर ने कहा, जुनैद, तुम्हारी विनम्रता काबिल तारीफ है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम कामयाब होगे। कल से तुम्हारा काम शुरू होगा। पहले कुछ दिन हामिद तुम्हें सब कुछ समझाएगा, फिर तुम्हें खजाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। फिर नासिर ने एक खादिम को बुलाया और कहा, जुनैद को महल के पास वाले मकान में ठहराओ। उसकी वालिदा को भी यहाँ ले आओ। उन्हें हर तरह का आराम दो। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, आप मुझ पर बहुत एहसान कर रहे हैं। नासिर ने कहा, नहीं बेटा, ये एहसान नहीं है, ये मेरा फर्ज है। तुम्हारे वालिद ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं उनके बेटे की जिंदगी संवार रहा हूँ। ये तो बहुत कम है उनके एहसान के मुकाबले। अगले दिन से जुनैद की नई जिंदगी शुरू हो गई। हामिद ने उसे महल के सारे काम समझाए। खजाने में क्या है, कैसे हिसाब रखना है, कैसे सोना चांदी और जवाहरात की देखभाल करनी है। पहले तो जुनैद को सब बहुत मुश्किल लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करता। जो समझ नहीं आता उसे बार बार पूछता। हामिद उसकी लगन देखकर बहुत खुश था। उसने नासिर से कहा, हुजूर, आपने सही आदमी चुना है। जुनैद बहुत जल्द सब कुछ सीख रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। नासिर ने कहा, मुझे पता था, ईमानदारी सबसे बड़ी सलाहियत है। 1 महीने बाद जुनैद को खजाने की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई।
उसे एक खूबसूरत मकान दिया गया जहां उसकी वालिदा भी रहने लगी। नरगिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जिंदगी इतनी बदल गई है। पहले वो एक टूटे फूटे घर में रहती थी और अब एक आरामदेह मकान में। पहले खाने के लाले पड़ते थे और अब हर वक्त अच्छा खाना मौजूद था। जुनैद रोज सुबह महल जाता और खजाने का हिसाब किताब रखता। वो बड़ी बारीकी से हर चीज की जांच करता, हर आने जाने वाली चीज का रिकॉर्ड रखता। कभी किसी चीज में कमी नहीं होती थी। नासिर को बहुत फर्क नजर आने लगा। पहले खजांचियों में कुछ ना कुछ कमी निकल आती थी, मगर जुनैद के आने के बाद सब कुछ साफ और शफाफ हो गया। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन नासिर ने जुनैद को बुलाया और कहा, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने साबित कर दिया कि मैंने सही फैसला किया था। अब मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। जुनैद ने पूछा, हुजूर वो क्या? नासिर ने कहा, मुझे दूसरे शहरों से तिजारत करनी है। मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरी तरफ से सामान खरीदे और बेचे। मैं चाहता हूं कि तुम ये काम संभालो। जुनैद हैरान रह गया। उसने कहा, मगर हुजूर मुझे तिजारत का कोई तजुर्बा नहीं। नासिर ने कहा, तुम सीख जाओगे। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। बाकी सब हामिद तुम्हें सिखा देगा। जुनैद ने सोचा और फिर कहा, अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा। नासिर ने कहा, बस यही चाहिए, कल से तैयारी शुरू करो। अगले कुछ हफ्तों में हामिद ने जुनैद को तिजारत के गुर सिखाए। कैसे सौदा करना है, कैसे कीमतों का अंदाजा लगाना है, कैसे माल की क्वालिटी जांचनी है। जुनैद ने बड़े ध्यान से सब कुछ सीखा। उसे अपनी मल्लाही के दिन याद आते जब वो मुसाफिरों से बात करता था। वो सीख अब काम आ रही थी। पहला सफर बगदाद का था। जुनैद एक बड़े काफिले के साथ गया। उसके साथ कुछ अनुभवी ताजिर भी थे जो उसकी मदद कर रहे थे। जब वो बगदाद की मंडी में पहुंचे तो जुनैद ने वो शानदार शहर देखा। बड़े बड़े बाजार, हजारों दुकानें और तरह तरह का सामान। पहले तो वो घबरा गया, मगर फिर उसने हिम्मत की। उसने बड़े बड़े ताजिरों से मुलाकातें की, कीमतों के बारे में पूछा, सामान की क्वालिटी जांची। कुछ ताजिरों ने उसे धोखा देने की कोशिश भी की, मगर जुनैद बहुत होशियार निकला। उसने हर सौदे को अच्छे से परखा। जहां कमी मिली वहां मना कर दिया, जहां सही माल मिला वहां मुनासिब कीमत पर खरीदा। कुछ हफ्तों बाद जब वो काफिला वापस लौटा तो जुनैद के साथ बेहतरीन माल था। नासिर ने जब सब देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जुनैद तुमने कमाल कर दिया। इतने कम दाम में इतना अच्छा माल, तुम वाकई काबिल हो। जुनैद ने विनम्रता से कहा, हुजूर मैंने तो बस वही किया जो आपने सिखाया, और फिर मैं आपकी अमानत को कैसे खराब कर सकता था। नासिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे जैसे लोग कम होते हैं जुनैद, तुम पर फख्र है मुझे। इसके बाद जुनैद की तिजारत फैलती गई। वो दमिश्क गया, काहिरा गया और दूसरे शहरों में भी। हर जगह उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत का लोहा मनवाया। दूसरे ताजिर उससे मिलना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जुनैद कभी धोखा नहीं देता। उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ बरस गुजर गए। जुनैद अब नासिर का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था। वो ना सिर्फ खजाने की देखभाल करता था बल्कि पूरी तिजारत को संभालता था। नासिर की दौलत बढ़ने लगी और नासिर हमेशा कहता कि ये सब जुनैद की ईमानदारी और मेहनत की बदौलत है। एक दिन नासिर बीमार पड़ गए। उन्हें बुखार आया जो कई दिनों तक नहीं उतरा। हकीमों ने इलाज किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नासिर की हालत बिगड़ती गई। सब परेशान हो गए। जुनैद रात दिन उनकी सेवा में लगा रहा। वो उनके पास बैठता और दुआएं करता। एक रात नासिर ने जुनैद और हामिद को बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त करीब आ गया है। मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। हामिद और जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हुजूर ऐसा मत कहिए, अल्लाह आपको सेहत देगा। नासिर ने मुस्कुराकर कहा, मौत तो सबको आनी है बेटे, मैंने अपनी जिंदगी जी ली। अब मैं खुश हूं कि तुम जैसे लोग मेरे साथ हैं। हामिद तुम मेरे भतीजे हो, तुम्हें मैंने बेटे की तरह पाला है। और जुनैद तुम मेरे दोस्त के बेटे हो जो मेरे लिए भाई से कम नहीं था। तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। फिर नासिर ने कहा, मैंने अपनी वसीयत लिख दी है। मेरी आधी जायदाद हामिद को मिलेगी और आधी जुनैद को। तुम दोनों मिलकर इस इलाके की देखभाल। जुनैद और हामिद दोनों हैरान रह गए। जुनैद ने कहा, हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका खादिम हूँ, मैं कैसे आपकी जायदाद का हकदार हो सकता हूँ? नासिर ने कमजोर आवाज में कहा, जुनैद तुमने सालों मेरी खिदमत की है, मगर तुम सिर्फ खादिम नहीं हो, तुम मेरे दोस्त तैमूर के बेटे हो। उसने मेरी जान बचाई थी। अब मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ जो तुम्हारे वालिद का हक है। हामिद ने नासिर का हाथ पकड़ा और कहा, चाचा जान, आपकी जो भी मर्जी है वो मुझे मंजूर है। जुनैद मेरा भाई है, हम दोनों मिलकर आपकी अमानत को संभालेंगे। नासिर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, तुम दोनों ने मुझे सुकून दिया है। कुछ दिनों बाद नासिर का इंतकाल हो गया। पूरे इलाके में मातम छा गया। वो एक नेक और मेहरबान सूबेदार थे। उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। जुनैद और हामिद ने पूरी इज्जत से उनकी तदफीन की। जुनैद को अपने वालिद की याद आ गई। उसने सोचा कि नासिर ने उसके वालिद का एहसान कभी नहीं भूला और आज उसकी औलाद को इतना कुछ दे गए। नासिर की वसीयत के मुताबिक हामिद सूबेदार बना और जुनैद को तिजारत और खजाने की पूरी जिम्मेदारी मिली। कुछ लोगों ने हामिद से कहा कि यह ठीक नहीं है। आधी जायदाद एक मल्लाह को दे दी गई, मगर हामिद ने सख्ती से कहा, जुनैद सिर्फ मल्लाह नहीं है, वो मेरे चाचा की जान बचाने वाले तैमूर का बेटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे ज्यादा ईमानदार इंसान है जिसे मैंने देखा है। मुझे फख्र है कि वो मेरा शरीक है। जुनैद और हामिद ने मिलकर काम शुरू किया। हामिद इलाके के इंतजाम को देखता और जुनैद तिजारत को संभालता। दोनों की साझेदारी बहुत अच्छी रही। हामिद की रियासत और जुनैद की तिजारत दोनों फलने फूलने लगी। लोग कहते कि अल्लाह ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। जुनैद ने अब एक बड़ा मकान बनवाया। उसकी वालिदा नरगिस को हर तरह का आराम मिलने लगा, मगर जुनैद ने अपनी फितरत नहीं बदली। वो फिर भी विनम्र और सादा रहा। उसने महंगे कपड़े नहीं पहने और ना ही फजूल खर्ची की। वो अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटता, फकीरों को खाना खिलाता और मेहताजों की मदद करता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जुनैद के दरवाजे पर आया। वो बहुत कमजोर था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा, मुझे जुनैद से मिलना है। खादिमों ने कहा, तुम कौन हो? बूढ़े ने कहा, मैं बरसों पहले उसे जानता था, मैं सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। जब जुनैद को पता चला तो वो फौरन बाहर आया। उसने बूढ़े को देखा तो पहचान गया। ये वही बूढ़ा था जिसे जुनैद ने बरसों पहले दरिया पार करवाया था और अपने पैसे दिए थे। जुनैद की आंखों में खुशी आ गई। उसने बूढ़े को गले लगाया और कहा, बाबा जान, आप यहाँ कैसे? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा मुझे पता चला कि तुम अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था।
तुमने उस दिन मुझ पर जो एहसान किया था वो मैं कभी नहीं भूला। तुम्हारे उन पैसों से मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाया था। अल्लाह ने तुम्हारी नेकी का बदला दिया है। जुनैद ने उसे अंदर बुलाया, उसे खाना खिलाया और ठहरने की जगह दी। फिर उसने उसे इतने पैसे दिए कि उसकी बाकी जिंदगी आराम से गुजर जाए। बूढ़ा रोते हुए दुआएं देता रहा। जब वो जाने लगा तो जुनैद ने कहा, बाबा जान, अगर कभी कोई जरूरत हो तो आप बेझिझक आइएगा। बूढ़ा चला गया और जुनैद खुश था कि अल्लाह ने उसे उस शख्स की मदद करने का दोबारा मौका दिया। कुछ महीनों बाद जुनैद की शादी की बात चली। हामिद ने कहा, जुनैद अब तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तुम्हारी वालिदा भी चाहती है। जुनैद ने कहा, मैं जो भी लड़की से शादी करूंगा वो सादा और नेक होनी चाहिए। मुझे दौलत और खूबसूरती की परवाह नहीं, मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरी वालिदा की खिदमत करे और अल्लाह से डरने वाली हो। हमीद ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, मेरे एक दोस्त की बहन है, उसका नाम मरियम है। वो बहुत नेक और सादा लड़की है। उसके वालिद एक गरीब आलिम है। अगर तुम चाहो तो मैं बात करूं। जुनैद ने कहा, आप देख लीजिए, अगर वो नेक है और मेरी वालिदा भी राजी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। हामिद ने बात की और दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। मरियम वाकई बहुत सादा और नेक दिल लड़की थी। उसने जब सुना कि जुनैद अभी मल्लाह था और अब बड़ा ताजिर है तो उसे उसकी कहानी अच्छी लगी। शादी बड़ी सादगी से हुई। जुनैद ने फजूल खर्ची नहीं की, बल्कि गरीबों में खाना बंटवाया और यतीमों को कपड़े दिए। मरियम जुनैद की घर आई तो नरगिस बहुत खुश हुई। मरियम ने उनकी बहुत खिदमत की। उसने जुनैद से कहा कि वो बहुत खुश नसीब है कि उसे ऐसे शौहर मिले जो नेक और ईमानदार हैं। जुनैद ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है, हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। एक साल बाद जुनैद के घर में एक बेटा पैदा हुआ। जुनैद ने उसका नाम तैमूर रखा, अपने वालिद की याद में। नरगिस बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे वालिद का नाम आगे बढ़ेगा, इस बच्चे को तुम नेक इंसान बनाना। जुनैद ने कहा, इंशाअल्लाह अम्मी, मैं इसे वो सब सिखाऊंगा जो आप और अब्बा ने मुझे सिखाया। जुनैद की तिजारत और फैलती गई। उसके काफिले अब दूर दूर तक जाने लगे, मगर जुनैद ने हमेशा ईमानदारी को कायम रखा। उसके साथ काम करने वाले लोग कहते कि जुनैद जैसा सच्चा ताजिर उन्होंने नहीं देखा। वो कभी मिलावट नहीं करता, कभी गलत वजन नहीं करता और कभी किसी का हक नहीं मारता। एक दिन एक अजनबी शहर से एक ताजिर आया। उसका नाम फैसल था। वो बहुत अमीर था मगर बदनाम भी था। लोग कहते थे कि वो धोखेबाज है और लोगों को ठगता है। फैसल ने जुनैद के बारे में सुना था। उसने सोचा कि चलो इस जुनैद को भी आजमा लेते हैं। फैसल जुनैद के पास आया और कहा, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा सौदा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मुनाफा दूंगा। जुनैद ने पूछा, कैसा सौदा? फैसल ने कहा, मैं तुम्हें एक खास किस्म का सामान दूंगा, तुम उसमें थोड़ी मिलावट कर देना और ज्यादा दाम पर बेच देना, मुनाफा हम बांट लेंगे। जुनैद ने फौरन मना कर दिया। उसने कहा, मैं कभी मिलावट नहीं करता, ये धोखा है और हराम है, मुझे तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करना। फैसल हंसा और कहा, तुम बड़े भोले हो जुनैद, तिजारत में सब ऐसा ही करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुनैद ने गुस्से से कहा, मुझे फर्क पड़ता है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं लोगों को धोखा देकर पैसे नहीं कमा सकता। तुम चाहो तो ये काम करो मगर मुझे इसमें शामिल मत करो। फैसल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे इनकार कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जुनैद ने शांति से कहा, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। फैसल गुस्से में चला गया। उसने सोचा कि इस जुनैद को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने रिया है जुनैद के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने कहा कि जुनैद असल में बेईमान है और लोगों को धोखा देता है। कुछ लोग इन बातों पर यकीन करने लगे। जुनैद की तिजारत पर असर पड़ने लगा। कुछ ग्राहक उससे दूर हो गए। जुनैद परेशान हो गया मगर उसने सब्र किया। उसने मरियम से कहा, मुझे परेशानी है कि लोग गलत बातें सुन रहे हैं। मरियम ने कहा, सब्र करो, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। हामिद ने जब ये सब सुना तो वो गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं इस फैसल को सबक सिखाऊंगा। जुनैद ने कहा, नहीं भाई, छोड़ो इसे, अल्लाह सब देख रहा है। हामिद ने कहा, मगर तुम्हारी इज्जत पर हमला हो रहा है। जुनैद ने कहा, अल्लाह मेरी इज्जत बचाएगा, तुम बेफिक्र रहो। कुछ हफ्तों बाद अल्लाह ने जुनैद की मदद की। फैसल का एक पुराना ग्राहक आया जिसे फैसल ने धोखा दिया था। उसने सबको बताया कि फैसल कैसे लोगों को ठगता है। उसने जुनैद के बारे में भी सच्चाई बताई कि जुनैद ने फैसल के धोखे के सौदे को ठुकरा दिया था। लोगों को पता चल गया कि फैसल झूठा है और जुनैद सच्चा। लोग जुनैद के पास माफी मांगने आए। उन्होंने कहा, हमने गलत बातों पर यकीन कर लिया, हमसे माफ कर दीजिए। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ने सच सामने ला दिया। फैसल को जब पता चला कि उसकी पोल खुल गई है तो वो शर्मिंदा हो गया और शहर छोड़कर भाग गया। इस वाक़े के बाद जुनैद की इज्जत और बढ़ गई। लोग कहने लगे कि जुनैद वाकई एक सच्चा इंसान है। उस पर आजमाइश आई मगर उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। अल्लाह ने उसकी मदद की। एक दिन जुनैद अपनी दुकान में बैठा था। एक फकीर नुमा शख्स अंदर आया। उसके कपड़े सादा थे मगर चेहरे पर नूर था। उसने जुनैद को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने कहा, क्या तुम जुनैद हो? जुनैद ने कहा, जी हाँ। आप कौन हैं? फकीर ने कहा, मैं कोई खास नहीं, बस एक आवारा बंदा, मगर मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत नेक और ईमानदार हो, मैं बस तुम्हें देखने आया था। जुनैद ने कहा, आप तशरीफ रखिए, मैं तो एक मामूली ताजिर हूँ। फकीर हंसा और कहा, तुम मामूली नहीं हो जुनैद, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम हैं। तुमने गरीबी से अमीरी का सफर तय किया मगर अपनी फितरत नहीं बदली, ये बहुत बड़ी बात है। जुनैद हैरान हो गया। उसने पूछा, आपको ये सब कैसे पता? फकीर ने कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों को देखता है। तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया, गरीबों की मदद की, अपनी वालिदा की खिदमत की, अल्लाह तुमसे राजी है। मगर ये याद रखना कि जितना तुम्हारे पास है उतनी ही तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, तुम्हें और ज्यादा लोगों की मदद करनी होगी। जुनैद ने कहा, मैं तो पहले से ही कोशिश कर रहा हूँ। फकीर ने कहा, और करो, अपने पुराने दिन मत भूलो, तुम मल्लाह थे, उन मल्लाहों की मदद करो जो अब भी गरीबी में हैं, उन लोगों की मदद करो जो दरिया पार करते हैं, उनके लिए कुछ करो। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं भूल गया था, मैं जरूर कुछ करूंगा। फकीर मुस्कुराया और कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर वो चला गया। जुनैद उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे वो कोई फरिश्ता था जो उसे याद दिलाने आया था। अगले दिन जुनैद ने हामिद से कहा, भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दरिया पर मल्लाहों के लिए कुछ इंतजाम करूँ। हामिद ने पूछा, क्या? जुनैद ने कहा, मैं वहाँ एक सराय बनवाऊंगा जहाँ मुसाफिर आराम कर सकें और मैं गरीब मल्लाहों को नई कश्तियां दूंगा।
ताकि उनका काम आसान हो जाए। हामिद खुश हो गया। उसने कहा, यह बहुत अच्छा ख्याल है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जुनैद ने फौरन काम शुरू करवा दिया। उसने दरिया के किनारे एक बड़ी सराय बनवाई जहां मुसाफिर मुफ्त में ठहर सकते थे। उसने मल्लाहों के लिए नई कश्तियां बनवाई और उन्हें बांट दी। जब मल्लाहों को पता चला तो वो सब जुनैद के पास आए। उनमें वो चाचा याकूब भी था जिसे जुनैद ने बरसों पहले अपनी कश्ती सौंपी थी। याकूब ने रोते हुए कहा, जुनैद बेटा, तुमने हमारा एहसान किया है, तुम हम जैसे गरीब मल्लाहों को नहीं भूले। जुनैद ने कहा, चाचा जान, मैं खुद मल्लाह था, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। ये तो बहुत कम है, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं तुम लोगों में बांटना चाहता हूँ। सभी मल्लाह जुनैद के लिए दुआएं करने लगे। जुनैद ने एक और काम किया। उसने सराय में एक छोटा सा मदरसा भी खुलवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने सोचा कि सिर्फ खाना और रोजगार काफी नहीं, इल्म भी जरूरी है। मदरसे में एक नेक आलिम को मुकर्रर किया गया जो बच्चों को कुरान और दीन की बातें सिखाता। खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग जुनैद की तारीफ करने लगे, कहते कि जुनैद सिर्फ एक ताजिर नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान है। उसने अपनी दौलत को सही जगह इस्तेमाल किया। जुनैद की वालिदा नरगिस को जब पता चला तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने वो काम किया जो तुम्हारे वालिद करते, वो भी हमेशा लोगों की मदद करते थे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जुनैद ने अपनी अम्मी के हाथ चूमे और कहा, यह सब आप और अब्बा की दुआओं का नतीजा है। कुछ महीने बाद जुनैद का बेटा तैमूर बड़ा हो रहा था। जुनैद उसे रोज कहानियां सुनाता, अपने पुराने दिनों की कहानियां, कैसे वो एक गरीब मल्लाह था, कैसे उसने मुश्किलों का सामना किया और कैसे अल्लाह ने उसकी मदद की। तैमूर ने पूछा, अब्बा जान, आप इतने अमीर हो गए हैं, फिर भी आप इतना सादा क्यों रहते हैं? दूसरे अमीर लोग तो बहुत शान और शौकत से रहते हैं। जुनैद ने अपने बेटे को गोद में बिठाया और कहा, बेटा, असल दौलत पैसे में नहीं होती, असल दौलत दिल की पाकीज़गी और लोगों की दुआओं में होती है।